नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेपीसीएम पर। माय सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम आईआईटी अगरतला। हम लोग देखने जा रहे हैं टेट्राहेड्रल से रिलेटेड जो है थ्योरम्स जो है। तीन थ्योरम हम लोगों को देखने हैं और उसको वेक्टर मेथड का यूज करके हम लोग प्रूव करेंगे। तो जो फर्स्ट थ्योरम है, टेट्राहेड्रल से रिलेटेड हमारा है। तो फर्स्ट थ्योरम हमारा क्या कहता है कि जो है अगर किसी भी टेट्राहेड्रन के जो है टू अपोजिट फेसेस जो है, सॉरी टू अपोजिट एज अगर परपेंडिकुलर है तो थर्ड पेयर का जो एज होगा वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इसका स्टेटमेंट पहले लिखता हूं। स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट है इन ए टेट्राहेड्रन if if two pairs of if two pairs of opposite edge are perpendicular, then 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 the third pair of opposite edge will also be perpendicular। तो ये स्टेटमेंट, हमारे स्टेटमेंट क्या है कि अगर अपोजिट एज के दो पेयर परपेंडिकुलर है तो तीसरा पेयर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग इसको जो है मैथमेटिकली लिखते हैं कि ये क्या कह रहा है। हम लोग एक टेट्राहेड्रन बनाते हैं। बेस हो गया आपका, हम लोग इसको एज्यूम करते हैं ए, इसको एज्यूम करते हैं बी सी। ट्रायंगल बेस हो गया, इसको यहां से मिला दिया हम लोगों ने, इसको यहां से, इसको यहां से। ओ ए बी सी हमारा क्या होगा, टेट्राहेड्रन हो गया। अब हमारा ये थ्योरम कह रहा है कि अगर और अपोजिट एज कौन से होते हैं हम लोगों के जानते हैं कि जो ओ बी है, ओ बी के अपोजिट एज कौन सा है, ए सी है। ओबी के अपोजिट एज AC है, और ये जो हमारा OC है, OC के अपोजिट एज हमारा क्या है, AB है। और OA के अपोजिट एज हमारा क्या है, BC है। तो मैथमेटिकली अगर हम लोग इसको लिखें थ्योरम को, आर इन टेट्राहेड्रन OABC if OA perpendicular to BC and OB perpendicular AC, then OC perpendicular to AB। तो यही हम लोग को प्रूव करना है वेक्टर का यूज करके कि जो टेट्राहेड्रन के जो अपोजिट पेयर में अगर दो पेयर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो थर्ड पेयर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो टेट्राहेड्रन एबीसी में हमारा क्या है, गिवन है OA परपेंडिकुलर टू BC। यानी जो OA है, OA जो है इसके अपोजिट एज क्या है, AC है। OB है, इसके अपोजिट एज, सॉरी OA के अपोजिट एज हमारा BC है, और OB के अपोजिट एज हमारा AC है। तो ये दो अगर गिवन है तो हमको ये प्रूव करना है कि OC परपेंडिकुलर टू AB, यानी अपोजिट पेयर का जो थर्ड एज होगा वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं तो वेक्टर का यूज करेंगे सिंपली इसमें। तो O पॉइंट को हम लोग ओरिजिन एज्यूम कर लेते हैं, और A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लोग A मान लेते हैं, B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर B मान लेते हैं, और C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर C मान लेते हैं।
तो हम लोग जो है इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हम लोग क्या कहेंगे, इन टेट्राहेड्रन OABC गिवन दैट, हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, हमको ये गिवन है कि दो अपोजिट एज के पेयर परपेंडिकुलर हैं, यानी हमारा OA परपेंडिकुलर टू BC गिवन है एंड OB परपेंडिकुलर टू AC। ये हमारा क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन है कि अपोजिट एज के दो पेयर परपेंडिकुलर हैं, और हमको क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, प्रूव OC परपेंडिकुलर टू AB। ये हम लोगों को क्या करना है, ये हमको प्रूव करना है। लेट O एज ओरिजिन, O पॉइंट को हम लोगों ने क्या एज्यूम कर लिया, ओरिजिन एज्यूम कर लिया। लेट O एज ओरिजिन एंड पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स A, B and C is A, B and C respectively। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक अपना टेट्राहेड्रन एज्यूम किया OABC, और O पॉइंट को हम लोगों ने ओरिजिन एज्यूम कर लिया, और A का पोजीशन वेक्टर A, B का पोजीशन वेक्टर B और C का पोजीशन वेक्टर C। OA इक्वल टू A, OB इक्वल टू B, OC इक्वल टू C। अब हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसका हमको यूज करना है, और हमको ये दिखाना है कि OC परपेंडिकुलर टू OB। गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि OA परपेंडिकुलर टू BC एंड OB परपेंडिकुलर टू AC। हम लोग क्या लिखेंगे, V है OA परपेंडिकुलर टू BC एंड OB परपेंडिकुलर टू AC। तो अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में बात करें तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग क्या कह सकते हैं कि OA इक्वल टू क्या है, A है, और BC वेक्टर को अगर हम लोग लिखना चाहें तो BC वेक्टर हमारा हो जाएगा OC माइनस OB, और OC हमारा C है और OB B। तो BC हमारा ये हो गया, और OB वेक्टर हमारा क्या है, वेक्टर B है, और AC वेक्टर हम निकालना चाहते हैं तो OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर, ये इक्वल टू हो जाएगा C माइनस A। तो अगर वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखें तो क्या हो जाएगा, OA परपेंडिकुलर वेक्टर OA क्या हो जाएगा, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें OA परपेंडिकुलर टू वेक्टर BC एंड OB परपेंडिकुलर टू वेक्टर AC। क्योंकि वेक्टर और लाइन सेगमेंट में क्या फर्क होता है, बस वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है, लाइन सेगमेंट में डायरेक्शन नहीं होता। तो इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं कि OA लाइन सेगमेंट BC के परपेंडिकुलर है तो OA वेक्टर भी BC के परपेंडिकुलर होगा। अब हम लोग क्या कहेंगे, A OA क्या है, हमारा वेक्टर A है इज परपेंडिकुलर टू BC, और BC हमारा वेक्टर क्या हो जाएगा, C माइनस B, एंड OB हमारा क्या है, वेक्टर B परपेंडिकुलर टू AC, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर C माइनस A। यहां तक हम लोग पहुंच गए। दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो हम लोग जानते हैं डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट डिफाइन किया जाता है A डॉट B इक्वल टू मॉड A मॉड B cos थीटा। अगर थीटा 90 हो जाए यानी दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए तो A डॉट B की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू 0। यानी दो वेक्टर जो है परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, या उनका डॉट प्रोडक्ट 0, सॉरी, दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो ये वेक्टर A परपेंडिकुलर टू वेक्टर C माइनस B है, तो हम लोग A और C माइनस B का डॉट प्रोडक्ट क्या लिख सकते हैं, 0, और B और C माइनस A का डॉट प्रोडक्ट क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो लिखेंगे A डॉट C माइनस B इक्वल टू 0 एंड
बी डॉट सी माइनस ए इक्वल टू 0। तो यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, इफ वेक्टर A is perpendicular to B, then A dot B इक्वल टू 0 हम लोग लिख लेते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट हमारा वेक्टर एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो ये डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा A डॉट C माइनस A डॉट B इक्वल टू 0 एंड B डॉट C माइनस B डॉट A इक्वल टू 0। यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब इसी को हम लोग आगे और बढ़ाते हैं, A डॉट सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, A डॉट बी। A डॉट सी इक्वल टू A डॉट बी एंड ये सेकंड पार्ट हमारा हो जाएगा B डॉट सी इक्वल टू B डॉट A। एक पार्ट को उधर ले आए हम लोग, तो A डॉट सी इक्वल टू A डॉट बी एंड B डॉट सी इक्वल टू B डॉट A। ये दो पॉइंट हमको मिला। हम लोग जानते हैं कि A डॉट B इक्वल टू B डॉट A होता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, यानी A डॉट B लिखा हो या B डॉट A कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से हमको पता चल गया कि A डॉट B इक्वल टू A डॉट C एंड A डॉट B, इसको B डॉट A को हमने पहले लिख लिया, A डॉट B इक्वल टू B डॉट C। ये हो गया। अब A डॉट B की वैल्यू A डॉट C के बराबर है और A डॉट B की वैल्यू क्या है, B डॉट C के बराबर है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट A डॉट B इक्वल टू B डॉट C। A डॉट B इक्वल टू B डॉट C, क्योंकि A डॉट B की वैल्यू A डॉट C के बराबर, A डॉट B की वैल्यू B डॉट C के, तो A डॉट B इक्वल टू B डॉट C। या हमको प्रूव करना है कि OB यानी B परपेंडिकुलर टू C माइनस A। तो ठीक है, B डॉट C इक्वल टू, अब हमारा ये हो जाएगा B डॉट C माइनस A डॉट B लिखा हो या B डॉट A इक्वल टू 0। और यहां से हम लोग क्या करते हैं, B डॉट कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि B डॉट C है और B डॉट A है, तो डॉट प्रोडक्ट B का कॉमन कर लेंगे, तो B डॉट C माइनस A इक्वल टू 0। B डॉट C माइनस A इक्वल टू 0 यानी B हमारा क्या है, यहां से हम लोग कहेंगे कि B हमारा क्या है, OB है, और परपेंडिकुलर टू C माइनस A हमारा क्या हो जाएगा, AC। OB परपेंडिकुलर टू AC, ये वेक्टर रूप में हम लोग लिख सकते हैं। इसी को सिंपली हम लोग लिख देंगे कि दिस इंप्लाइज दैट OB परपेंडिकुलर टू AC। तो ये सिंपल सा प्रूविंग था हम लोगों का, जो थ्योरम था हम लोगों का, कि किसी भी टेट्राहेड्रन में अगर पेयर ऑफ अपोजिट एज के दो पेयर परपेंडिकुलर है, तो थर्ड पेयर भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए OA के अपोजिट जो है एज क्या होता है, BC, और एक OB के अपोजिट होता है AC, और OC के जस्ट सामने क्या पड़ता है, AB। तो ये पेयर हम लोगों का गिवन है कि OA परपेंडिकुलर टू BC एंड OB परपेंडिकुलर टू AC, यानी अपोजिट एज के दो पेयर हमारे दिए हैं कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, और थर्ड हमको दिखाना है कि OC परपेंडिकुलर टू AB। और हमको वेक्टर का यूज करना है, वेक्टर मेथड से करना है। तो हम लोगों ने जो टेट्राहेड्रन OACB में हम लोगों ने O को ओरिजिन मान लिया, और A का पोजीशन वेक्टर A, B का B, C का C। और जो गिवन इंफॉर्मेशन हमारा जो OA परपेंडिकुलर टू BC एंड OB परपेंडिकुलर टू AC, इसी को हम लोगों ने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, और फिर OA वेक्टर को A, BC वेक्टर को C माइनस B, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0, तो दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा हम लोगों ने आगे बढ़ाया, तो हम लोगों का जो रिक्वायर्ड चीज था OB परपेंडिकुलर टू AC ये प्रूव हो गया। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट थ्योरम। अब इसके बाद हम लोग इसी में जो है सेकंड थ्योरम प्रूव करेंगे। इसमें इतना ही रखते हैं।